अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर इस्तकबाल है। और आज हम आपको बताएंगे नमाज की शराइत, नमाज की कितनी शराइत है। आप वीडियो में बने रहे। नमाज की 6 शराइत है। पहली शराइत तहारत है। तहारत कहते हैं पाकी को। पाकी में 3 चीज़ें आती है: जिस्म का पाक होना, कपड़े का पाक होना और जगह का पाक होना। आप जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो जगह का पाक होना ज़रूरी है, आपके कपड़े पाक होना ज़रूरी है और आपके जिस्म का पाक होना ज़रूरी है। तो पहले शराइत आपने समझ ली। दूसरी शराइत है सतरे औरत। सतरे औरत यानी छुपाने की चीज़। अब मर्द के लिए छुपाने की जगह है उसकी नाक से लेकर उसके घुटने, ये मर्द के लिए सतरे औरत है। और औरत के लिए अपना चेहरा, अपनी हथेली और पैर, ये औरत खुले रख सकती है। बाकी पूरा जिस्म ढका होना चाहिए, उसके बाल भी ढके होने चाहिए। ये औरत के लिए सतरे औरत है। ये नमाज की दूसरी शराइत है। नमाज की तीसरी शराइत है इस्तकबाल किबला, यानी किबले रुख खड़े होना, यानी काबे की तरफ हमारा मुंह होना नमाज के लिए। ये नमाज की तीसरी शराइत है। अब मस्जिद में तो हम नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन हम बाहर जाते हैं, कहीं बाहर जाते हमें पता नहीं होता है काबा किधर है, किबला किधर है, और हम नमाज पढ़ते हैं तो हमें चाहिए कि हम वहाँ पर पता करें काबा किधर है, हमारा मुंह किबले तरफ है या नहीं, और पता करके हम नमाज पढ़ें। अगर कोई वहाँ पर है नहीं और इस कंडीशन में आपको नमाज पढ़ना है तो आपका दिल जिस सिमत गवारा करे आप उधर खड़े होकर नमाज पढ़ ले, आपकी नमाज हो जाएगी। चौथी शर्त है वक्त। वक्त की पाबंदी नमाज के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नमाज की शराइत में चौथी शराइत है। वक्त मुकर्ररा पर ही नमाज अदा होगी। अगर वक्त निकल गया तो नमाज कज़ा पढ़ी जाएगी। मान लीजिए हमें असर की नमाज पढ़ना है और असर का वक्त निकल गया, सूरज डूब गया है, मगरिब का वक्त चालू हो गया है, तो अब हमें असर की कज़ा ही पढ़ना पड़ेगी। तो इसलिए वक्त मुकर्ररा पर नमाज पढ़े, ये चौथी शराइत है। पांचवी शराइत है नियत, कहते हैं दिल के इरादे को। आपने किसी चीज़ का इरादा दिल में कर लिया तो ये आपकी नियत हो जाएगी। मुंह से कहना मुस्तहब है। आप नमाज के लिए गए, मान लीजिए जोहर की आप नमाज पढ़ रहे हैं, इमाम साहब के पीछे आप नमाज पढ़ रहे हैं, और अगर आपने नमाज में जोहर के जगह असर कह दिया तो कोई मसला नहीं है, आपकी नमाज हो जाएगी, क्योंकि आप जोहर की नमाज पढ़ने गए थे। आपके मुंह से अगर कुछ दूसरे अल्फाज निकल गए तो उसका आपकी नमाज में कोई कराहत नहीं आएगी, आपकी नमाज हो जाएगी। छठी और आखिरी शर्त है तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाहु अकबर करने को। और इसमें हमसे गलती कब होती है? जब हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं और इमाम के पीछे जब हम नमाज पढ़ते हैं तो इमाम साहब रुकू में चले जाते हैं और हम जल्दी से अल्लाहु अकबर करके डायरेक्ट रुकू में चले जाते हैं। तो इस सूरत में नमाज नहीं होती है। हमें अल्लाहु अकबर करके हमें हाथों को बांधना होता है और फिर रुकू में जाना होता है। तो ये नमाज की 6 शराइत थी। पहली शराइत हमने आपको बताई। हमने आपको नमाज की 6 शराइत बता दी है। नमाज की पहली शराइत तहारत है, दूसरी शराइत सतरे औरत है, तीसरी शराइत इस्तकबाल किबला है, यानी किबले की तरफ मुँह होना, चौथी शराइत वक्त की पाबंदी, और पांचवी शराइत नियत है। नियत दिल के इरादे को कहते हैं, मुंह से कह लेना मुस्तहब है, बेहतर है। और छठी और आखिरी शराइत है तकबीर तहरीमा कहना। तो आपको उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो जो नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।